वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी पटना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन सी छपरा में, या फिर ऑप्शन डी बेतिया में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1920 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। अगला प्रश्न, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी विज्ञान क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, नई नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए उदारीकरण को, ऑप्शन बी निजीकरण को, ऑप्शन सी वैश्वीकरण को, या फिर ऑप्शन डी सभी को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी को। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी पर भूकंप, ऑप्शन बी समुद्र में भूकंप,
ऑप्शन सी पर्वत पर भूकंप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समुंदर में भूकंप, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पर, भारत में रेल वर्कशॉप कहाँ है? ऑप्शन ए भागलपुर में, ऑप्शन बी जमालपुर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी मुंगेर में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमालपुर में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी जापान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी मुरारजी देसाई, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी मद्रास। तो आपका सही आंसर होगा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न, सन 1800, ये तो हो गया। ऑप्शन ए सडान, ऑप्शन बी चेडोवा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन डी इटली। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेडान। चलिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन डी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी तुर्की को, ऑप्शन सी जापान को, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की को। बहुत बार पूछा एग्जाम में ये, बहुत बार। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, या फिर ऑप्शन डी काउंट काउर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेजनी, ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी मछुआरा, या फिर ऑप्शन डी किसान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाविक। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करते चलिए लो। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए गेरिबाल्डी, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, या फिर
ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी बिस्मार्क, या फिर ऑप्शन डी नेपोलियन तृतीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आप लोगों को तो पता ही होगा। ऑप्शन ए 1804 में, ऑप्शन बी 1871 में, ऑप्शन सी 1789 में, या फिर ऑप्शन डी 1817 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1789 में। अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए लो। ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी कार्बोनेरी, ऑप्शन सी लाल सेना, या फिर ऑप्शन डी जलवीरिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनेरी। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न, कोसूद का संबंध किस देश से था? किस देश से है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंगरी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताइए, कमेंट कीजिएगा लोग। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी यूनान, या फिर ऑप्शन डी पोलैंड। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनान। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए लो, कब हुआ? ऑप्शन ए 1864 में, ऑप्शन बी 1874 में, ऑप्शन सी 1854 में, या फिर ऑप्शन डी 1884 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1864 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? चलिए कमेंट करके बताइएगा लोग। ऑप्शन ए 1871 में, या फिर ऑप्शन बी 1720 में, या फिर ऑप्शन सी 1725 में, या फिर ऑप्शन डी 1861 में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1871 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लुई फिलिप किस देश का शासक था?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड और ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन सी हो जाएगा इटली। आपका सही आंसर होगा जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लुई 16वां को कब फांसी दी गई? ऑप्शन ए 1748 में, बिल्कुल नहीं। 1793 में, यही होगा। ऑप्शन सी 1798 में या फिर ऑप्शन डी 1854 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 में। वाह। चलिए हमारा अगला प्रश्न है सर्डिनिया का राजा कौन था? बताइए लो, सर्डिनिया का राजा कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी चार्ल्स 10वां, चाहे चार्ल्स 10वां भी होता है, ऑप्शन सी विक्टर इमेनुअल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमेनुअल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? बताइए लो, ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी कावूर, ऑप्शन सी गेरिबाल्डी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, सब कोई था, सबका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन हमारा है रूस में जार का क्या अर्थ होता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी रूस का सामंत, ऑप्शन सी रूस का सम्राट, ऑप्शन डी शीशे का मग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर रूस का सम्राट। कम ऑन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1862 में, ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी 1860 में या फिर ऑप्शन डी 1870 में। तो देखिए वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 में। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बताइए लो, ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क या फिर ऑप्शन डी ट्राटस्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा है साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए लेनिन, नहीं। ऑप्शन बी ट्राटस्की, नहीं। ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स, हाँ। ऑप्शन डी लियो टोल्स्टॉय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाह कम ऑन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? चलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1848 में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी 1864 में, बिल्कुल नहीं। 1867 में, बिल्कुल सही। या फिर 1883 में। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर 1867 में। वाह। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कार्ल मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए लो, ऑप्शन ए इटली,
ऑप्शन बी जर्मनी में, या फिर ऑप्शन सी रूस में, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1905 में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी फरवरी 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर डी मई 1919। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मैजनी ने, नहीं। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, नहीं। लियो टोल्स्टॉय, हाँ। या फिर ऑप्शन डी प्लेखनोव ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर लियो टोल्स्टॉय ने। वेरी गुड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन ए युद्ध और शांति, ऑप्शन दास कैपिटल, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल। कॉमन। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए लो और नीचे कमेंट करके बताइए लो कि कितना समझ में आया है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर लेनिन, लेनिन ने, या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा ट्राटस्की ने, या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मेजनी ने, या फिर ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा स्टालिन ने। तो देखिए वो आपका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? बताइए लो कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड में, या फिर ऑप्शन बी रूस में, या फिर ऑप्शन सी जर्मनी में, या फिर ऑप्शन डी जापान में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस में हुआ था। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वार एंड पीस को, ऑप्शन बी दास कैपिटल को, ऑप्शन सी अप्रैल थीसिस को, या फिर ऑप्शन डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर दास कैपिटल को। वाओ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? चलिए किसने लिखा? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी ट्राटस्की ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, या फिर ऑप्शन डी स्टालिन ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। वाओ, आप जीत चुके हैं 1000 करोड़। वाओ कंग्रेचुलेसन। अगला क्वेश्चन हमारा है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बताइए लो। ऑप्शन ए बोल्शेविक, या फिर ऑप्शन बी उपनिवेशक, या फिर ऑप्शन सी मेंशेविक, या फिर ऑप्शन डी सर्वहारा वर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेंशेविक दल।
चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, या फिर ऑप्शन सी 1847 में, या फिर ऑप्शन डी 1867 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।